चलो भाई हम अंधभक्त है, लेकिन तुम्हारे जैसा चमचे नहीं है, समझ गए ना, जो कि चाटने का काम नहीं करते हैं। अंधभक्त जो होता है, आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो चाट ही रहे हैं ना भाई। आज देखो पिल्ले समझो, अरे सुनो, अब तुम बोल रहे हो कि मोदी की सरकार है, बताओ जबरदस्ती नहीं होती है। आप जिस तरह जबरदस्ती कर रहे हैं, आपके जबरदस्ती से आपकी मानसिकता का पता लग, बड़े बड़े दंगे हो रहे हैं। किसकी वजह से दंगे हो रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकार हो रही है, उत्तर प्रदेश में दंगे हो रही है। तुम्हारे जैसा दंगा करने वाले को तुरंत इनकाउंटर होती है, समझ गए ना। बहराइच वाले घटना, अरे सुनो नहीं थे, कहे थे, अरे भाई हम कलावा नहीं पहन के चल सकते थे 2024 का, पहले हम हिंदू है, जिसके बाद भी हम कलावा नहीं पहन सकते थे। ये लोग कांग्रेसियों की वजह से एक भी मूर्ति विसर्जन हो, हनुमान जी की कोई भी यात्रा हो, कोई देवी देवताओं की कितनी भी जुलूसें निकलती हो, इन लोग द्वारा पथराव, अनगिनत पथराव की घटनाएं होती रहती थी। लेकिन अब कितनी घटनाएं मिलती है, ये गिना चुना एक मिलती है। बहराइच की घटना जैसी एक बीजेपी को आप गुंडा समझते हैं? जी वो तो है ही है, देख लीजिए। बात ऐसी है, इनका बात सही है, एक कांग्रेस के पाले हुए चमचे हैं, समझ गए, जो कि मदरसा छाप से निकले हैं, मदरसा छाप से निकले हैं। इनका ज्ञान ही उतना है कि विकास अगर कोई तो सेफ है जो मोदी जी का भाषण आता है, कैसे देखते हैं इस भाषण को? जी, अगर हिंदुस्तानी नागरिक, भारत के नागरिक अगर एक हो जाए तो कहीं ना कहीं मोदी जी का रोजगार बंद हो जाएगा, मोदी जी का सारा चीज बंद हो जाएगा, मोदी जी की पार्टी ही खत्म हो जाएगी। तो कहना कि पार्टी ही खत्म हो जाएगी। जी जी, और कहना कि ये नारा अच्छा है, लेकिन इस नारे पे अगर लोगों का अमल हो गया और इस नारे को लोगों ने माइंड पे ले लिया और सारे लोग एक हो गए, जाति में नहीं बटे, हिंदू मुस्लिम में नहीं बटे, छोटे बड़ी जाति में नहीं बटे, और सब एक होकर विकास के लिए और देश की तरक्की के लिए और देश के विकास के लिए वोट करे, तो फिर और क्या कहना है, बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे लोग गुंडा मवाली चुनकर नहीं आएंगे, बीजेपी जैसे लोग फिर दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। अगर बीजेपी को आप गुंडा समझते हैं? जी वो तो है ही है, देख लीजिए। बात ऐसी है, इनका बात सही है, एक कांग्रेस के पाले हुए चमचे हैं, समझ गए, जो कि मदरसा छाप से निकले हैं, मदरसा छाप से निकले हैं। इनका ज्ञान ही उतना है कि विकास अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि इन लोग को अशिक्षित रखना ही इन लोग के लिए ना विकास का है। अगर आप शिक्षित हो गए, आप डिजिटल हो गए, तो आपको ऊपर ना बहुत बड़ा प्रहार मोदी जी ने किया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो गुंडा छाप लोग है, उसमें गुंडे लोग रहते हैं, पर दूसरी तरफ जहां एक आरजेडी पोस्टर लगाती है कि बीजेपी से जुड़ोगे तो कटोगे, कैसे देखते हैं सब बयानों की? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बयाने हैं मुसलमानों को कहीं लुभाने के लिए। जी 10 से 11 साल में आपने टीवी पे क्या देखा है? हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, रोजगार के बारे में पूछा है? इस प्लेटफॉर्म पे देखो कितना बेरोजगार होगा जो 12,000 13,000 के लिए दिल्ली जाता है। रोजगार के बारे में बात होती है? नहीं होती है ना। क्यों हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, क्यों होती है? धर्म की राजनीति 2014 नहीं होती थी क्या? सुनो मेरी बात भाई, अरे भाई क्या करते हो? पहले क्या करते हो? पहले आप क्या करते हो बताओ। जबरदस्ती नहीं होती है, आप जिस तरह जबरदस्ती कर रहे हैं, आपके जबरदस्ती से आपकी मानसिकता का पता लग रहा है। भाई साहब अंधभक्ति में आप जब भाई हम अंधभक्त है, लेकिन तुम्हारे जैसा चमचे नहीं है, समझ गए ना, जो कि चाटने का काम नहीं करते हैं। अंधभक्त जो होता है, आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो चाट ही रहे हैं ना भाई। आज देखो पिल्ले समझो, अरे सुनो, अब तुम बोल रहे हो कि मोदी की सरकार में विकास नहीं हुई। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब तुम्हारे जैसा पत्थरबाज कम हो गए, मतलब मोदी होता है। अरे तुम्हारे जैसा पत्थरबाज कम हो गए, कम बड़ी बात है क्या? बिहार से लेके जितने भी स्टेटें में है वहाँ सबसे बात करते हैं। कह रहा हूँ भाई, हर किसी को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, भाई भी अपनी बात रखे, लेकिन इस तरह के चमचे गुंडे मवाली वाले भाषा का यूज ना करे। और कहना के सुनिए, और आप कह रहे हैं तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, माइक छीन रहे हैं, ये कहा दुरुस्त है भाई? आप भी अपना मत रखिए, हम भी अपना मत रखेंगे। जब आप हम कहेंगे क्या कह रहे बताइए? मैं ये कह रहा हूँ, अभी हमारे देश को रोजगार की जरूरत है। हमें रोजगार की जरूरत है। हमें हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है, हम सब एक ही हैं। आज से जब 70 साल कांग्रेस राज किया, जब उस समय सब बटा हुआ था, खत्म तो नहीं था, सब एक ही थे। अब जो नया ड्रामा चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? ये राजनीति ही है, धर्म की राजनीति, और ये आज न कल हिंदुस्तान को बहुत पीछे लेके जाएगी। मैंने जो अल्फाज बोला अंधभक्त का, हकीकत में अंधभक्ति में लोग डूबे हुए हैं। अपने बच्चे को देखेंगे भूखा मरते हुए आज न कल।
हम भी बेरोजगार हैं, कल वो भी बेरोजगार होंगे, सब बेरोजगार होंगे। देखिए आप एक मिनट आइए भैया, आप जवाब भी सुन लीजिए। आप इस चीज प्रकार से मोदी के कामों को नकार रहे हैं। अरे भाई अभी जाते हैं आप, अभी सेफ हो ना, आप सेफ हो ना। सुनो मेरे, मैं 70 साल पहले भी सेफ था, नहीं सेफ थे यार, तुम सेफ तो हो गए, मुसलमान तो सेफ थे ही, मुसलमान तो सेफ ही। अरे सुनो नहीं थे, काहे थे? अरे भाई हम कलावा नहीं पहन के चल सकते थे 2024 के पहले, हम हिंदू हैं, जिसके बाद भी हम कलावा नहीं पहन सकते थे। ये लोग कांग्रेसियों की वजह से एक भी मूर्ति विसर्जन हो, हनुमान जी की कोई भी यात्रा हो, कोई देवी देवताओं की कितनी भी जुलूसें निकलती हो, इन लोग द्वारा पथराव, अनगिनत पथराव की घटनाएं होती रहती थी। लेकिन अब कितनी घटनाएं मिलती है, ये गिना चुना एक मिलती है, बहराइच की घटना जैसी एक आध दो घटना मिलती है। तो ऐसी घटनाओं को निपटने के लिए ना योगी आदित्यनाथ जी ना यूपी में बैठे हुए हैं, समझ गए ना। अब बात बोल रहे थे क्या विकास मोदी जी ने किया नहीं किया। दूसरे नाम से बात करेंगे। इन्होंने कहा कि जो बीजेपी है उसमें गुंडे लोग हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। अब बताइए कौन ऐसी पार्टी है जिसमें गुंडे लोग नहीं है, एकदम भ्रष्ट नेता नहीं है, सभी लोग सही है, जिस पार्टी को आप पसंद करते हैं? जी मैं किसी पार्टी का नाम लिया नहीं, लेकिन जिसकी अभी का नाम लिया, सुनिए 1 मिनट रुकिए मेरा में रिकॉर्ड है, रुकिए ना, आप मेरी पूरी बात सुनिए ना, मेरी पूरी। अतीक अहमद क्या था, इनसे पूछिए। अतीक अहमद क्या था, बालू माफिया था। सुनिए मैं बोला हूँ जिस पार्टी की अभी सरकार है उसी पार्टी को ना हम भाई देखेंगे, दूसरे से हमें अभी क्या मतलब। अभी जो है यूपी में बड़े बड़े दंगे हो रहे हैं, किसकी वजह से दंगे हो रहे हैं? कहना कहीं सरकार हो रही है, उत्तर प्रदेश में दंगे हो रही है, तुम्हारे जैसा दंगा करने वाले को तुरंत इनकाउंटर होती है, समझ गए ना। बहराइच वाले घटना की नहीं पता है तुम्हारी, जैसे क्या हो रहा है मणिपुर के बात से जुड़ा भाई बोल रहे हैं ना कि मणिपुर में आप बोल रहे हैं और कोलकाता पे नहीं बोल रहे हैं। जब कोलकाता वाला घटना हुआ था ना, तो इसी लड़के ने पूरे कटिहार में जाकर आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, धरना प्रदर्शन किया था और उसकी फोटो और उसका एविडेंस मेरे पास मौजूद है। आप कैसे बात कर रहे हैं? धरना देकर हमने न्याय की मांग की और जरूर उसको न्याय मिलेगी। क्यों नहीं न्याय मिलेगी? जहां हम मणिपुर की निंदा करेंगे वहां कोलकाता के भी निंदा करेंगे। अगर कोलकाता की निंदा करते हैं तो बहुत अच्छी बात, और मणिपुर की निंदा करते हैं तो आपको कहना कि मिर्च लग जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर मणिपुर में घटना हुआ है तो उसकी निंदा कीजिए, आप उस पर जस्टिफाई नहीं कीजिए उसको आप, और उसमें सफाई नहीं दीजिए। बोलिए कि भाई घटना है, हो सकता है, जगह है, दो लोगों में लड़ाई हो सकती है, लेकिन आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और बीजेपी को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को जिसकी भी सरकार रहेगी, जिसकी भी हुकूमत रहेगी, आवाम जो है जनता उसी को दोष देगी। तो इसीलिए हम लोग कहना कि सरकार को कोसेंगे। हम लोग किसको गुहार लगाने जाएंगे भाई? किससे गुहार लगाएंगे? जिसकी सरकार होगी उसी से ना गुहार लगाएंगे भाई, किससे गुहार लगाएंगे? अगर किसी घर में नाइंसाफी होती है तो उस घर का जो मालिक होता है, उस घर का जो गार्जियन होता है, उसी के पास सब गुहार लगाते हैं। लेकिन मुसलमानों, सुन भाई, हो गया ना, हो गया। सुन ले पहले मेरी बात, सुन ले यार, पागल हो जाओगे इतना मत बोलेंगे। लेकिन तुम्हें क्यों लग रही है? सुन लो, देखिए सारे जो मुसलमान हैं बीजेपी से नफरत ना क्यों करते हैं? आखिर बीजेपी जो है किसी की भी कामें करते हैं तो बिना मतभेद के करते हैं। और रोड बनाना हुआ या 5 किलो चावल देने की बात हो रही, या 5 लाख रुपया जो है इलाज करवाने की बात रही, आयुष्मान कार्ड द्वारा, या घर बनाने की बात है, शौचालय बनाने की बात रही, कोई भी वो जो उनका कार्य जब आता है तो हिंदू मुस्लिम के भेद नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग सारी योजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाला मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, लेकिन वोट देने में सबसे कम जो है बीजेपी के समर्थन करते हैं। आरजेडी वाले कुछ इनको नहीं करते हैं। ये जो बात कह रहे हैं कि जो मुसलमान लोग हैं, मुसलमान समुदाय के लोग आते हैं, लाभ उठाने में सबसे आगे रहते हैं, पर विरोध भी सबसे पहले वही करते हैं। तो भाई सरकार का विरोध नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? सरकार जो अच्छा काम करेगी उस पे हम लोग कहना के तारीफ भी करेंगे, और जो बुरा काम करेगी उस पे विरोध भी करेंगे। आपके अनुसार? और ये इनके अनुसार ये जो भाई कह रहे थे कि जब उनका योजना आता है उनका लाभ सारे मुसलमान लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं, तो जब कांग्रेस की सरकार थी उसका लाभ हिंदू नहीं ले रहे थे क्या? हिंदू ले रहे थे ना, तो फिर हिंदू अभी उनको वोट काहे नहीं कर रहे हैं? मुस्लिम कांग्रेस ने सिर्फ मुस्लिमों के लिए किया, समझ गए ना। बहुत सारी ऐसी जो कामें किए मुसलमानों के लिए किया, जो कि हिंदू के, सुनो ऐसे कानून बना दिए, ऐसे सुनो भाई, ऐसे कानून बना दिए जो कि मुस्लिम लिंक बना दिए, वक्फ बोर्ड बना दिए, समझे ना। आपका 2014 से पहले 2013 में एक ऐसा कानून बना रहे थे कि कहीं भी अगर दंगा होती है हिंदुओं मुस्लिमों के बीच में, तो उस दंगा में हिंदुओं को
दोषी करार दिया जाएगा। ऐसा कानून पारित इन लोग करने का। अरे सुनो, उस कानून का जाके गूगल पे चेक करो। अगर हम बोल रहे हैं तो पूरा प्रूफ के साथ में बोल रहे हैं, न कि मैं बोल रहे हैं। भाई ये कह रहे हैं ना कि भाई हिंदू मुस्लिम में कहीं दंगा होता था तो सिर्फ हिंदुओं को उठाया जाता था, कांग्रेस ने ऐसा कानून बना दिया। तो उस कानून का नाम बताइए मुझे। और मुझे जहां तक पता है UARPA कानून बनाया गया है, जिसके तहत अभी भी हिंदू से ज्यादा मुसलमानों के लड़के अंदर है। तो वो कानून से भाई, कानून हमेशा गुंडे और मेरा मारवाड़ी मारोगे के लिए तुम, बनता है। पथराव करोगे तुम, बमबारी करोगे तुम, तो कार्रवाई भी तुम पे नहीं होगी यार। एक भी हिंदू दोबारा बता दो कि कहीं भी ढेराबाजी होती है, बम पटाखा फोड़ी जाती है, लेकिन हाँ दिन की घटनाएं हैं, मुस्लिमों द्वारा ही पथराव की जाती है। इस बहुत सारी ऐसी घटनाओं को जो कि रेल दुर्घटना हो, रेल दुर्घटना हो, या कोई भी दुर्घटना में सबसे ज्यादा हाथ खींची जाती है। देखिए पॉइंट पे आते हैं। काफी अपने मणिपुर और कोलकाता सारे मुद्दे बात करें। 2 सेकंड